हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारी नई नई वीडियो देख ही रहे हैं। कल हमने आपके लिए पढ़ाया था, यानी कुछ फॉर्मूले लिखाए थे यूपी बोर्ड आने वाले, जिससे आपके लिए जो आने वाले क्वेश्चन है यानी 2026 में जो पेपर बनेगा उसमें आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी 1-2 नंबर में जरूर आएंगे। जैसे बहुविकल्प MCQ में आते हैं, ये क्वेश्चन में भी आ जाते हैं कभी कभार, तो इस चीज़ में ध्यान देना। यानी मैंने 3 क्वेश्चन बताए थे, यानी A/A2 बराबर नहीं है B/B2 के, और एक दूसरा सेकंड था A/A2 बराबर है B/B2 के, बराबर नहीं है C/C2 के। ठीक है, तीसरा था A/A2 बराबर B/B2 बराबर C/C2। 3 पॉइंट थे ना। मैंने पहले पॉइंट बताया था नहीं A/A2 बराबर नहीं है B/B2 के, यानी क्या बताया था, यानी वो क्या है, पहला पॉइंट क्या है, वो बीच में से काट रहा है तो क्या कर रहा है, वो प्रच्छेद करता है। क्या करता है, पहला पॉइंट क्या है, प्रच्छेद करता है। जो एक बार प्रच्छेद करता है क्या होगा, उसका केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल उसका एक हल होगा। ठीक है, और निकाय कैसा होगा, हमारा संगत होगा। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन लिया मैंने इसके ऊपर, यानी फॉर्मूले फर्स्ट के ऊपर। पहला फॉर्मूला जो लिखा था मैंने, उसके ऊपर एक फॉर्मूला का क्वेश्चन लिखा है, देखिए समझना। पहले फॉर्मूला लिखते हैं उसे। फॉर्मूला क्या था हमारा, यानी A/A2 बराबर नहीं है B/B2 के। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था इसमें, यानी पहला क्या, प्रच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, ये प्रच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, ये प्रच्छेद करती हैं। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, इसमें क्या होगा, केवल इसका कितने हल होंगे, केवल इसमें केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा, एक हल होगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा, इसका निकाय कैसा होगा, निकाय कैसा होगा, निकाय संगत होगा। कैसा होगा, निकाय हमारा संगत है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आए। यानी मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है, इसको देखना, इससे कराऊंगा मैं इस क्वेश्चन को। 10th वालों के लिए विशेषकर ये इंपॉर्टेंट है, इसको विशेषकर करना, क्योंकि पेपर में आने वाले क्वेश्चनों में से सबसे नंबर पे ये आता है, क्योंकि बच्चों के लिए याद नहीं होते क्या पॉइंट है क्या नहीं होते। ठीक है, इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, समझिएगा। यानी पहला क्वेश्चन है 2x प्लस के 5y बराबर 10। ठीक है, दूसरा है 4x प्लस के 5y बराबर 30। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने रखा पहले, मैंने इसको माना A1, इसको माना B1, इसको माना C1, इसको माना A2, इसको माना A2, इसको माना B2, इसको माना C2। ठीक है, रख लिया, इसको मान लिया हमने। मैंने पहले इसको देखते हैं, यहाँ रखा मैंने। A बराबर क्या आ रहा है हमारा, A1 बराबर कितना है 2, A2 बराबर कितना आ रहा है हमारा 4, और B1 बराबर कितना आएगा हमारा 5, और B2 बराबर कितना आएगा हमारा 5, B2 बराबर कितना आएगा हमारा 15, सॉरी क्या आएगा 15। ठीक है, और C1 बराबर कितना है 10, और C2 बराबर कितना देखा है 30। ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया मैंने। इसमें मैंने बोला, यानी पहला फॉर्मूला आता है क्या इसमें कि A/A2 बराबर नहीं है B/B2 के। इसको कैसे अप्लाई करना है, मैंने पहले लिखा A/A2 बराबर नहीं है B/B2 के। ठीक है, इसमें केवल क्या है, A और B है, C नहीं है। जो चीज़ दे रखी है केवल उतना ही लिखना है। फॉर्मूला क्या है, A/A2 बराबर नहीं है B/B2 के, यानी A का मान कितना है, A1 का मान कितना है, यानी A1 का मान है 2, A2 का मान कितना है 4, B1 का मान कितना दे रखा है 5, और B2 का मान कितना दे रखा है 15। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखना है इसमें कि देखो 2 से काटा कितनी बार, 1/2 बार, 5 से काटा 1/3 बार, यानी 1/2 बराबर 1/3 बराबर है एक दूसरे के, नहीं है ना बराबर, तो इसको क्या करेंगे, बीच में से कट कर दे। यानी 1/2 बराबर नहीं है किसके, 1/3 के। क्या, यानी LHS बराबर किसके नहीं है, RHS के। तो पहला पॉइंट क्या बनता है हमारा, इसमें क्या बनता है, ये प्रच्छेद करती हैं। क्या करती हैं ये हमारे, प्रच्छेद करती हैं। दूसरा पॉइंट बनता है, क्या होगा, इसका एक हल होगा। क्या होगा, इसका एक हल होगा। क्या होता है एक हल, क्या होगा, इसका एक हल होगा। ठीक है, क्या होगा, इसका एक हल। ठीक है, और तीसरा पॉइंट बनता है कैसा, यह निकाय कैसा होगा हमारा, निकाय कैसा होगा हमारा, निकाय संगत होगा। क्या होगा, निकाय हमारा संगत होगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपके लिए, यानी मैंने क्वेश्चन दिया, समझिएगा इसे। मैं आपको क्या रखूँगा, इस पर बराबर रखूँगा। ठीक है, बराबर रखूँगा। बराबर रखने से क्या है, देखना, मैंने क्वेश्चन लिखा है 2x प्लस के 5y बराबर 10, सेम टू सेम क्वेश्चन रखूँगा। 4x प्लस के 10y बराबर 30। ठीक है, ये है, मैंने इसको रखा है, यानी किसके बराबर रखा है, A/A2 बराबर B/B2 बराबर B/B2 बराबर C/C2। ठीक है, इसके बराबर रखा मैंने, कोई 3 पॉइंट दे रहे हैं। A का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 4, B1 का मान कितना है 5, और B2 का मान कितना है 10, और C1 का मान कितना है 10, और C2 का मान कितना है 30। 5 से काटा कितनी बार, 2 बार, 2 से काटा कितनी बार, 2 बार, 10 से काटा कितनी बार, 3 बार, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3।
अब ये देखो ये 2 नंबर बराबर है हमारे, तीसरा नंबर बराबर नहीं है, तो क्या है तीसरा नंबर बराबर नहीं है, तो क्या है इसमें 3 पॉइंट बने हैं। कौन सा फॉर्मूला लगता है हमारा, तीसरा लगता है, यानी A/A2 बराबर B/B2 बराबर B/B2 बराबर नहीं है किसके, C/C2 के। ठीक है, मैंने आज आपके लिए केवल इसमें 3 पॉइंट में कर लिखाऊंगा, क्योंकि इसमें मैंने केवल आपके लिए समझाया है केवल शॉर्ट तरीके में। विशेषकर आपको किस पे ध्यान देना है, इस फॉर्मूले पे ध्यान देना है। पहला फॉर्मूला हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हम लाइन वाइज चीज़ करेंगे ना तो चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी, और तुम जल्दबाजी करोगे हर चीज़ में, भागोगे आगे पीछे, तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, इसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ आपके लिए, करके लेके आना, इसे करना, होमवर्क में दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, समझिएगा इसे। यानी एक क्वेश्चन लिखा मैंने, 5x प्लस के 10y बराबर 20। ठीक है, 5x प्लस के 10y बराबर 20। दूसरा पॉइंट है इसमें, दूसरा पॉइंट क्या आएगा, 10x प्लस के 15y बराबर 20। ठीक है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये आपके लिए होमवर्क है। इस केवल क्या करना है, इसको केवल कर फर्स्ट वाले फॉर्मूले से अप्लाई करना है, A/A2 बराबर नहीं है किसके, B/B2 के। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या बनता है, प्रतिच्छेद करती है, दूसरा पॉइंट बनता है केवल इसके एक हल होगा, और तीसरा पॉइंट बनता है निकाय संगत होगा। ठीक है, इसी प्रकार मैंने इन चीज़ों को बराबर रखा है, A1 इसको माना, B1 इसको माना, C1 इसको माना, A2 B2 C2। ठीक है, इसी प्रकार माना मैंने इसे फॉर्मूला अप्लाई करने पर, फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया मैंने, फॉर्मूला अप्लाई करने पर क्या किया मैंने, A/A2 बराबर नहीं है किसके, B/B2 के। ठीक है, किसके नहीं है, B/B2 के। इन 2/4 बराबर 5/15, पहले मैंने 2 पॉइंटों को रखा है, 1 से 2 बार गया, 5 से 3 बार गया, यानी 1/2 किसके बराबर नहीं है, 2/1/3 के। यानी क्या है, पहला पॉइंट बनता है प्रतिच्छेद करती हैं, दूसरा बनता है एक हल होगा, निकाय कैसा होगा इसका, संगत होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आपके लिए नई नई वीडियो पहुँचा ही रहे हैं। केवल इस वाले फॉर्मूले पर आज अप्लाई करना है आपको। क्या करना है, जो मैंने आज फॉर्मूला कराया है इस पे ध्यान देना कि क्वेश्चन होगा कैसे। मैंने क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया है, इसको ध्यान से करना, इसी प्रकार होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आराम से होगा। देखना, चीज़ों को याद करना, कल जो फॉर्मूला लिखा है मैंने उसमें देखना, चीज़ों को रिवाइज करना, उन्हें ढंग से करना, क्योंकि उसमें आने वाले क्वेश्चन ही यूपी बोर्ड में आने वाले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना क्वेश्चन एक एक नंबर हमारा बहुत मायने रखता है। इसलिए क्या करना है आपको, विशेषकर ध्यान से पढ़ाई करनी है इस पर, कि विशेषकर ध्यान देना, हर चैप्टर पे देना है। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर पे दो, ये तीसरा चैप्टर है, क्योंकि इसमें 14 चैप्टर आएगा, वो भी और इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर बढ़ते चले जाएंगे तो चैप्टर कैसे होंगे, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते चले आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे चैप्टर आते हैं, प्रायिकता होती है, सांख्यिकी होती है, और उसमें होता है समांतर श्रेणी होते हैं, बहुत सारे चैप्टर है, इनमें भी अच्छे नंबर आते हैं। समझिएगा, आराम से हम एक एक चैप्टर को लेके चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए, केवल समझिएगा, क्या करना है, केवल इसको समझना है और रिवाइज करना है। ठीक है, इतना ही आज के लिए। वॉचिंग टाइम हमारा बढ़ाते रहिए, और सब्सक्राइब हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहिए, क्योंकि जो बच्चे सब्सक्राइब पर नहीं है उनके लिए नई वीडियो आती हैं, जो पहुंचती रहें, टाइम टू टाइम पहुंचती रहें, जिनके आप आने वाले भविष्य में उनके नंबर अच्छे आ सकें। आपकी कृपा से हो जाए, शायद आप एक सब्सक्राइब बढ़ा दें तो उनके नंबर अच्छे आ जाएँ। इस प्रकार तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब बढ़ाना है, वॉचिंग टाइम हमारा बढ़ाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।